नमस्ते, मैं हूं मनीष और कैमरे के पीछे हैं इंद्रजीत जी। हम प्रोफेसर आलोक जी जुड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे और इस आज क्यों आंदोलन हो रहा है। 2 अप्रैल के बाद ये बड़ा आंदोलन हो रहा है, क्या सर ये मामला है और कैसे शुरू हुआ? ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के खिलाफ, संविधान में जो आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति को जनसंख्या के आधार पर है, क्रीमी लेयर रहित जो आरक्षण है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये फैसला दिया है कि अब इन जातियों में भी वर्गीकरण होगा। अच्छा, तो नीतीश जी ने पहले ही कर दिया दलित और महादलित। देखिए गलत किए ना, गलत किए। वो बिहार में ही हो चुका है, बिहार में लेट से आंदोलन हो रहा है। इस तरह के लोगों का, इस तरह के नेताओं का जो है तो चरित्र अब उजागर हो रहा है ना, जो चरित्र है इस तरह के नेताओं का वो उजागर हो रहा है। उस वक्त ये आंदोलन क्यों नहीं हुआ? देखिए उस वक्त आंदोलन नहीं हुआ, वर्गीकरण किया, धीरे धीरे उसका अभी रिजल्ट आया ना। ये राष्ट्रीय स्तर का ये मामला है, ये नीतीश जी का, लालू जी का या तेजस्वी जी का या किसी दल का नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है। संविधान में इस मामले में इस तरह के अनुसूचित जाति जनजाति का जो रिजर्वेशन है, इसमें छेड़छाड़ किया ही नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट देश में नहीं चला रही है, देश चलाता है संसद। पार्लियामेंट में लोग आवे, पार्लियामेंट में बिल लावे, जो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने वाले लोग क्यों नहीं आते हैं पार्लियामेंट? ये न्यायपालिका के माध्यम से, और कौन जजमेंट देने वाले लोग हैं? वही लोग हैं, वही जजेज हैं जो कि कॉलेजियम सिस्टम से जज का बेटा जज, जज का बेटा जज, कुछ खास परिवार के लोग इस देश में न्यायिक सेवा को कब्जा किए हुए। इस तरह का ये मामला कंप्लीट रूप से असंवैधानिक है। इवन प्राइम मिनिस्टर के पास डेलीगेशन 100 सांसदों का गया और वो प्राइम मिनिस्टर भी बयान दिया कि ये असंवैधानिक है, इसे मैं इम्प्लीमेंट लागू नहीं करूँगा, चाहे न्यायिक सेवा के लोग जो भी जजमेंट दें। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया की बात होती है, कॉलेजियम बार बार चर्चे में आता है। चंद्रचूड़ जी ने एक फैसला दिया था, पर क्यों नहीं आप फिर न्यायपालिका में जाते हैं? ये देश सुप्रीम कोर्ट नहीं चला रहा है, ये देश संसद चला रहा है। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में जाते हैं, वो कानून बनाते हैं और उस कानून को सुप्रीम कोर्ट को इम्प्लीमेंट करना है। उसको अपने मन से कुछ नहीं देना, अपने मन से जो दिया है तो वापस करना पड़ेगा। कोई भी निर्णय जो संसद में एक्सेप्ट नहीं होगा, वो निर्णय इस देश में लागू नहीं होगा। ये मामला है। हमारे साथ सर हम बात करते हैं युवाओं से थोड़ा सा। हमारे साथ 2 युवा हैं, हम लोग बात करते हैं किन मसलों को लेकर आप लोग सड़क पर उतरे हैं। देखिए, ये जो क्रीमी लेयर को बोलकर वर्गीकरण किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं सरासर, देखिए चंद्रचूड़ जी की आपने नाम लिया, 6 जजों की पीठ ने मिलकर फैसला लिया। 5 एक पक्ष में होते हैं, 1 दूसरे पक्ष में होते हैं। हम जानना चाहते हैं उसमें EBC, उसमें SC, उसमें ST, क्या हिस्सेदारी है ST की, क्या हिस्सेदारी है OBC की, क्या हिस्सेदारी है SC की? आज वहां तक, उस पायदान तक हमारे लोग पहुंच नहीं पाते। वो फैसला लेने वाले लोगों की आप हिस्सेदारी को देख लीजिए और वो वहां से तय करते हैं। क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर कोई लेयर नहीं है। क्रीमी लेयर एक माध्यम है हमको छांटने का। जब हम किसी चीज में, किसी प्रतिभा में अपने कौशल से, अपने विश्वास से, अपनी ताकत से उस क्षमता तक पहुंचने का काम करते हैं, उस क्षमता से हमको रोकने का काम है क्रीमी लेयर। हमको छांटने का जब कोई मौका नहीं मिलेगा तो क्रीमी लेयर बना देंगे और क्रीमी लेयर में बोलेंगे कि इनका हिस्सा पूरा हो गया, अब इसकी बारी है। अरे इसका हिस्सा पूरा हो गया। आज हमारी हिस्सेदारी जितनी यूनिवर्सिटी में, आज हमारी हिस्सेदारी जितनी होनी चाहिए विश्वविद्यालयों में, जितनी होनी चाहिए जजों की नियुक्ति में, जितनी होनी चाहिए शिक्षकों में, जितनी होनी चाहिए VC में, आज हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं है? अरे पहले जो हिस्सा है वो तो दे दो। अरे भाई, हमारा जो हिस्सा है कि बिहार में जब हो रहा था तब क्यों नहीं आंदोलन हुआ, आज क्यों आंदोलन हुआ? बिहार में आंदोलन की बात करेगा आदरणीय नीतीश कुमार जी, दलित, महादलित में पिछड़ा, शोषित, वंचित, तब भी हम आवाज उठाए थे जब शोषित वंचित की बात हुई थी। जब पिछड़ों में पिछड़ा और दलित में महादलित और पिछड़ा, तब भी हमने विरोध किया था कि इस तरह से लोगों के कौशल को, लोगों के विश्वास को। और ये जो न्यायपालिका का फैसला है, एक बात आपको बता देते हैं, न्यायपालिका पे कभी प्रश्न चिन्ह हम और आप नहीं उठाएंगे, लेकिन न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह कब उठता है, कब उठता है आपको बताते, तब उठता है जब हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनती हैं, जब चिराग पासवान जी SC, ST, OBC और दलितों की ताकत से देश के इतने बड़े नेता बनते हैं, और जब हमारी हकमुरी मारी जाती है तब शांत रहते हैं। जब झारखंड में मुख्यमंत्री शोषित होता है, जब झारखंड का मुख्यमंत्री लोगों की 2-2 नजर से देखी जाती है, द्रौपदी मुर्मू अलग नजर से देखी जाती हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोहली जी अलग नजर से देखे जाते हैं, और जब
दूसरों की बात होगी, चंद्रशेखर रावण दूसरी नज़र से देखा जाएगा, पप्पू यादव जी दूसरी नज़र से देखे जाएंगे और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री दूसरी नज़र से। तो ये जब दो नज़रों से देखा जाना लगता है, तब हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका में भी कुछ गलत लोग ऐसे जिनकी दो दृष्टि नहीं होनी चाहिए। संविधान कहता है, कानून कहता है, आंखों पे पट्टी। वो न्याय के मंदिर, न्याय की मूर्त में तराजू दोनों बराबर हो, लेकिन तराजू दोनों बराबर नहीं होता है। जब हेमंत सोरेन की बात आती है, जब चंद्रशेखर रावण की बात आती है, तब वो अपने आप ऊपर चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हैं, इन सारी बातों पर विश्वास पर ध्यान देना होगा। लेकिन आंदोलन की मुख्य वजह क्या है? ये दो पहलू तो सदैव रहते हैं कि देखिए, सब सारी बातें होती है राजनीति में, डिस्क्रिमिनेशन की बातें नहीं होनी चाहिए। सामाजिक रूप से किसी को जाति के आधार से भेद नहीं कर सकते, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन ये आंदोलन की मुख्य वजह क्या है? देखिए, संविधान जो कहता है मुख्य वजह यही है, ये वजह यही है कि संविधान की देन है। ये संविधान ये ताकत दिया कि आज हम चौक पर इतने लोग खड़े होकर अपनी बात का विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों की मंशा है ये न लागू हो या हम ना आवाज उठाए, वो लोग कभी हमको नहीं चाहते हैं, लेकिन ये मेरे बाबा साहेब की ताकत, ये संविधान, उसी से छेड़खानी क्यों हो रही है? आपने खुद इस बात को स्वीकार किया, आपने खुद इस बात को बोला कि राष्ट्रपति और सदन ये दोनों की मांग से ये केंद्र में फैसला हो, जो सदन में सर्वसम्मानित हमारे लोग जीत कर जाते हैं। जो पद्धति है, पहले राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और तब पहुंचे ये राज्य को फैसला देने की बात, राज्य के हिसाब से फैसला। अपनी अलग अलग कानून, अपने अलग अलग अनुच्छेदन नहीं लगाने होंगे, वही अनुच्छेदन पर काम हो, वही तरीके से काम हो जो पद्धति है। और पद्धति ये कहती है कि क्रीमी लेयर और इन सब का बजाय, आपके पास आंकड़े हैं, आप क्रीमी लेयर की बात कब करिएगा? आप क्रीमी लेयर की जातीय जनगणना तो बिहार नहीं कराया। अरे जाति जनगणना सिर्फ बिहार में, और क्रीमी लेयर खाली बिहार के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। पूरे देश में शोषित आबादी कितनी है? पूरे देश में शोषित आबादी में पिछड़ों की आबादी कितनी है? उसमें शिक्षक कितने हैं? जब तक ये गिनती आप नहीं करते हैं, जब तक ये गणना नहीं करते हैं, तब आप ये फैसला कहाँ से कर लीजिएगा? पहले ये गणना करिए, और आवश्यकता पड़ी तो आरक्षण के जितने लेयर और जितनी क्राइटेरिया उसको तोड़ना पड़ेगा। अब आबादी बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती, हम वही तो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप उसको पूरा कैसे करिएगा? और आप उसी में एक बोतल पानी, एक बात आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक बोतल पानी है, पीने वालों की संख्या 150 हो गई, गिनती करिए, 150 लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करिए। आप वही 50 लोगों का पानी जो 47 में हमको आज़ादी से मिला था, उसी में बांटते जा रहे हैं, उसी में बांटते जा रहे हैं। अरे हमारी संख्या बढ़ रही है, हमको हिस्सेदारी बढ़ाइए, हमारी क्राइटेरिया बढ़ाइए। हमारी मांगे ये आरक्षण के लिए, हमारी मांगे ये पिछड़ों के लिए, SC ST के हित के लिए। और SC ST का अगर कोई हित चाहता है तो पहले मंडल कमीशन की सिफारिश से SC ST OBC के लिए जो सिफारिशें थी, उनको पहले उनकी उतनी हिस्सेदारी दे दीजिए। आप पूर्णिया विश्वविद्यालय में जाकर देखिए ना सर, हमारी SC ST OBC के कैटो हैं, SC ST OBC के कैटो पूर्णिया, पूरे बिहार में हमारे कैटो OBC हैं, कैटो वाइस चांसलर हैं। हमारे साथ और भी युवा हैं। क्या नाम है आपका? निर्भय विकास। हाँ, किस मसले को लेकर आप सड़क पर आए हैं? SC ST के वर्गीकरण का जो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला आया है, उसके खिलाफ आज पूरे देश में भारत बंद का आंदोलन किया गया है। ये फैसला पूर्ण रूप से संसद का विशेषाधिकार का हनन किया गया है। भारत में संसद कानून बनाने का संसद के पास अधिकार है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। और ये एक चोर दरवाजे से जो भी SC ST के लोगों के हकों का विरोध करने वाले तबके हैं, वो उन्होंने एक चोर दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट का एक जरिया बनाया कोर्ट को, ताकि वो हमारे अधिकारों को छीन सके, जितने भी वंचितों का ये है अधिकार है। और इसके खिलाफ SC ST और बहुत सारे जगहों पे OBC ने भी, बहुजन वर्ग ने इस आंदोलन में भाग लिया है। और तमाम SC ST के आंदोलन इससे पहले भी 2 अप्रैल 2018 को जो हुए थे, उसमें भी कोई इसका नेता नहीं था, आज का भी कोई नेता नहीं है। ये सामाजिक आंदोलन है, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। इसलिए ये एक पूर्णतः सफल आंदोलन साबित होगा। 2 अप्रैल 2018 को भी सरकार झुकी थी और इस बार भी सरकार को झुकना पड़ेगा। हालांकि 2 अप्रैल का आंदोलन भी SC ST को लेकर ही था, और आज भी जो आंदोलन है वो SC ST आयोग को लेकर के है। लेकिन ऐसा तो बिहार में नीतीश जी ने पहले ही अलग कर दिया है, तो फिर जाकर उस वक्त अलग क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल साफ है, मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ, जब नीतीश जी अलग कर रहे थे तभी ये आंदोलन नहीं हुआ। ये इस वक्त जो आपने ये सवाल किया नीतीश जी अलग करने के लिए, तो आप यदि नीतीश जी के उस फैसले को जब आप देखेंगे, तो नीतीश जी ने दलित और महादलित जब यहाँ पे वर्गीकरण किया था, तो उन्होंने कहीं पर भी रिप्रेजेंटेशन को छेड़छाड़ नहीं किया था। जब बहाली यदि आप देखेंगे, उस समय SC ST का जो बहाली आता था,
कोई भी सरकारी बहालिया या जो भी बहालिया है उसमें कहीं भी SC ST का वर्गीकरण नहीं था। वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक मिशन बनाया, अलग से एक आयोग बनाया जिसमें कि उन्होंने कुछ जातियों को रखा और उनके लिए योजना बनाई और उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है, इसलिए उस समय उनका विरोध तो हुआ था ही, लेकिन इतने व्यापक रूप से इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने प्रतिनिधित्व को नहीं छेड़ा था। ऐसा नहीं हुआ था कि जो मुखिया SC का सीट रिजर्व है मुखिया के सीट के लिए, वहाँ पर ये SC में ही फलाने जाति के ही लोग सिर्फ रहेंगे और फलाने नहीं रहेंगे या क्रीमी लेयर नहीं बनाया गया था, इसलिए उसका विरोध नहीं हुआ। उन्होंने बजाबते एक उसे कहा जाएगा एक तरह से मतलब एक आसान शब्दों में कहा जाए कि एक होता ना चतुर चालाकी के साथ उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया था और समाज को तोड़ने का ही काम किया था। नीतीश कुमार चाहे वो पिछड़े वर्ग को हो या दलित वर्ग को हो, उन्होंने हमेशा तोड़ने का ही काम किया है। इस वजह से, और जब भी वर्गीकरण होगा तो समाज टूटेगा। इन नेताओं को पता है, नीतीश कुमार इसमें बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है, भले वो पिछड़े के बेटे हैं, पिछड़े समाज के बेटे, लेकिन उन्होंने पिछड़े समाज को हमेशा कमज़ोर करने का ही काम किया है। ठीक है, और वो संघी के जो गोद में बैठ करके वो जो हमेशा रहे हैं, जिस वजह से उन पर ये ज़्यादा असर हो चुका है। और उन्हें अभी उनके नेताओं अभी उनके भी नेता के उनके भी पार्टी के कुछ नेता बोल रहे हैं कि नहीं SC ST में वर्गीकरण नहीं होगा, और उन्हें भी पता है कि वो वोट बैंक की राजनीति के चलते दलित महादलित बनाए थे, किंतु क्या हुआ, अंततः वो विदाउट किसी आंदोलन के उसे वो ख़त्म किए। अब तो वो रहा नहीं, बिहार में तो सब महादलित हो गए। इसलिए ये जो भी जितने भी लोग हैं जो भी साजिश करेंगे समाज को तोड़ने की, उनकी ज़्यादा दिन मंशा कामयाब नहीं होगी और समाज जागरूक हो रहा है। और यही जागरूकता लोगों को खल रही है। वो जो 10% आबादी है जो हमेशा से मुफ्त का खुद खाए हैं, उन्हें आज मेहनत कश मजदूरों को मिलने वाले अधिकारों से इतनी जलन हो रही है, जिसके वजह से ये वर्गीकरण का फैसला वो कुछ खास जाति और कुछ खास मानसिकता के लोगों के जजों ने जो फैसला दिया है, उन्हें वो हमेशा खलेगा और खलने दीजिए। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे यदि व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो मैं बहुत खुश हूँ कि जजों ने ऐसा फैसला दिया ताकि आज समाज फिर से जागरूक हुआ, एकजुट हुआ। जो लोग हम लोग नहीं मिलते थे शहर में, आज हम लोग मिले हैं। और ऐसा आंदोलन मैं चाहूँगा कि हमेशा समाज एकजुट होकर के रहे और हमेशा आंदोलन की जब जरूरत पड़े आंदोलन हो, और ये सरकार झुकेगी। और मुझे जहाँ तक पूर्ण विश्वास है 2 या 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर ये सरकार झुकेगी इस पर। जैसे लेटरल सिस्टम पर मोदी जी झुके, और इस पर भी मोदी जी को अध्यादेश लाना होगा, तभी जाकर के ये देश में जो आंदोलन है ये रुकेगा। नहीं तो ये व्यापक रूप से और बड़ा आंदोलन होगा। धीरे धीरे इसमें और भी वर्ग के लोग शामिल होंगे। ठीक इसी प्रकार जब बहुत सारी बात करते, मंडल कमीशन को कमज़ोर करने के लिए ही विदाउट किसी, यदि आप पढ़ेंगे इंदिरा साहनी रिपोर्ट जो जजमेंट था, उसमें कहीं कोई चर्चा ही नहीं था, उसमें जोर दिया गया वर्गीकरण का। इसी प्रकार इस बार भी यदि आप इस भी केस को पढ़ेंगे तो इसमें कई आदिवासी लोग के कोई भी ये केस करने वाले जो थे वो नहीं गए थे कि हमको भी वर्गीकरण चाहिए, वो सिर्फ दलित से गए थे। और उसमें भी मैं भूल रहा हूँ, फलाने शुक्ला होंगे थे और एक वाल्मीकि थे, वो 2004 से केस लड़ रहे थे, लेकिन उसमें ST को ज़बरदस्ती शामिल कर दिया गया। मतलब उस समय भी ओबीसी वाले मंडल कमीशन को कमज़ोर करने के इंदिरा साहनी में जानबूझ के क्रीमी लेयर वाला एक डिसीजन दे दिया गया और इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और इस बार भी वही हुआ कि आदिवासियों को शामिल कर दिया गया। इस वजह से हम लोग इसका पूर्ण विरोध करते हैं। ये गरीबों के हकमारी की जा रही है, और हम लोग एक तरह से आज जो ये शुरुआत है, यदि सरकार नहीं झुकेगी तो आगे आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।